हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के थर्ड लेक्चर की। तो अगर आपने इस फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर देखिए। तो आज हम बात करेंगे कार्बन के बॉन्डिंग नेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर हम लर्न कर चुके हैं, जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर लर्न करवा दिए हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। तो 6 मींस उसके पास 6 ही तो प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर का मतलब यही होता है कि उसके पास क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगी 2 and 4। 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो K शेल में रहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन L शेल में रहेंगे। अब इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। तो फर्स्ट जो रास्ता है इसके पास वो है कि या तो ये क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, या सेकंड क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कैटायन बनाएगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो ये एनायन बनाएगा। सपोज मैं फर्स्टली बात कर रही हूं कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो C4 पॉजिटिव बनाएगा। अब आप देखिए एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कितनी ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, कार्बन का जो साइज है वो इतना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, साइज भी छोटा है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है इसको दे पाना। तो C4 पॉजिटिव की कंडीशन क्या है, जो C4 पॉजिटिव बनाने की बात है वो कंडीशन नहीं कंप्लीट हो पाती, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए रिक्वायर क्या करेगा, ये लार्ज अमाउंट एनर्जी चाहिए इसको, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए इसको। 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली कंडीशन तो नेग्लेक्ट हो गई। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। दूसरी बात देखिए, यहां पे न्यूक्लियस के पास, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब हमारे पास K शेल में जो ये है, ये K शेल है, ये L शेल है। L शेल के 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। K शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रह गए, 6, और इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 2। तो बैलेंस नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस। तो C4 पॉजिटिव मतलब कैटायन बनाना इसका पॉसिबल नहीं है, कार्बन कैटायन नहीं बना पाएगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम एनायन फॉर्मेशन की। मतलब एनायन फॉर्मेशन क्या कर ले, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो एनायन C4 नेगेटिव। अब देखिए C4 नेगेटिव जब ये बनाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इसके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 and 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 8। बट अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है ये यहाँ पे। और जो K शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। और जो L शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। तो L शेल में 8 और जो K शेल है उसमें 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना था, 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। तो न्यूक्लियस के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस के लिए ये डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। 6 प्रोटॉन है उसके पास और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज किसी के काम करने की कैपेसिटी कितनी है, बहुत कम है, सपोज दिन में एक ही काम कर पाता है, बट उसको हम काम करने के लिए दे दें 10, तो क्या उससे काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही इसमें है, 6 प्रोटॉन है, कैपेसिटी नहीं है उसकी 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की। तो न्यूक्लियस के लिए ये क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम C4 नेगेटिव भी नहीं बना सकते। इसमें क्या लिखेंगे, हम डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा 6 प्रोटॉन्स के लिए, कि न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना, होल्ड करना। तो दोनों ही जो कंडीशन है वो क्या हो गई, नेग्लेक्ट हो गई। दोनों ही कंडीशन, मतलब कार्बन ना तो C4 पॉजिटिव बना सकता है और ना ही C4 नेगेटिव बना सकता है। तो देखिए अब क्या है, अब ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव करना ही चाहेगा।
तो ये इसके लिए क्या करता है, एक अलग रास्ता चुनेगा। उसमें अलग रास्ते में क्या आएगा, ये शेयरिंग करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। मतलब जैसे दो फ्रेंड्स हैं और उसको क्या है, दोनों के पास ही एक एक कलर्ड पेन है और उनको पेंटिंग करनी है। कलर्ड पेन है, अगर दोनों को दो पेन की नीड है तो वो आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जिससे दोनों का काम चल जाएगा पेंटिंग में, दोनों ही पेंटिंग बना लेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या है, कार्बन है। कार्बन के पास कितने हैं आउटर मोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, किसी ऐसे ही दूसरे एटम को ढूंढेगा जिसको क्या है, शेयरिंग की नीड होगी, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की नीड होगी। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ना तो ये परमानेंट लूज करेगा और ना ये परमानेंट गेन करेगा, ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी जाती है तो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जो कार्बन है वो हमेशा क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ये मैंने लिख दिया है। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखिए बॉन्ड कितने बनाएगा, ये कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है नियरेस्ट नोबल गैस अचीव करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो अब देखिए उसके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 थे। तो ये क्या करेगा, 8 करने के लिए, 8 बनाने के लिए 4 अदर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो देखिए ये जैसे इसके पास क्या है, ये मैंने डॉट से रिप्रेजेंट जो करे हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, 4 लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, किसी अदर एटम के साथ, किसी अदर एटम के साथ, सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, हाइड्रोजन ले लिया है। तो किसी अदर एटम के साथ, जैसे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको भी क्या करना है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो डुप्लेट कंप्लीट करना है तो उसको भी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो वो भी क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये दोनों मिलके शेयर कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। अब इधर से भी इसका एक शेयर हो गया। अब सपोज इधर एक और हाइड्रोजन है तो ये उधर से भी शेयरिंग कर लेगा। अब सपोज एक और हाइड्रोजन है, ये इधर से भी शेयर कर लेगा और एक और हाइड्रोजन इससे भी शेयर कर लेगा। तो देखिए कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन हमेशा क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मतलब 4 बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन ऑलवेज। तो ये क्या रहेगा, कार्बन, इसीलिए हम कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बन का जो नेचर है वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट क्यों बोला है, क्योंकि क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा और इसकी वैलेंसी जो है, वैलेंसी है वो क्या रहेगी, 4 रहेगी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये कितना नियरेस्ट नोबल गैस अचीव करने के लिए कितने अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो कार्बन का नेचर कैसा हुआ, टेट्रावैलेंट हुआ। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, किसी अदर एलिमेंट के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम कौन से कंपाउंड बोलेंगे। देखिए कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे हम उनको कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। तो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, तो हम वो देखते हैं। एक देखिए हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड तो हम पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो हम बोलेंगे उसको क्या, कोवलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं NaCl का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल NaCl, देखिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, 281। क्लोरीन का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 287। तो जो सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी में क्या है, इंटरप्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, डोनेट परमानेंटली लूज कर देगा, किसको, Cl को। देखिए Cl जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 287। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो पहले ये क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और ये क्या बना लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 28।
एक इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज करा है, कैटायन बना लिया, तो वो गेन कर लेगा क्लोरीन। क्लोरीन ने गेन कर लिया तो Cl नेगेटिव बन गया। तो Cl नेगेटिव बन गया तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 2 8 8। अब देखिए दोनों का आउटर मोस्ट जो शेल है, वैलेंस शेल, उसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो गई इनको। अब देखिए इसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या रहेंगे, ये एक दूसरे से अटैच रहेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, NaCl। जो NaCl बॉन्ड होता है वो सिर्फ अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर मैं कोवलेंट की बात करूं, कोवलेंट बॉन्ड की, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक एटम लिया है, दूसरा यहाँ पे ए एटम, दोनों के बीच में मैंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग होने के कारण बॉन्ड कभी कभी यहां से वहां, यहां से वहां, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो दिखाई दे ही जाएगा। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या है, सिर्फ चार्जेस का अट्रैक्शन है, तो बॉन्ड कभी भी दिखाई नहीं देता, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नॉन डायरेक्शनली नेचर होता है। नॉन डायरेक्शन मैं क्यों बोला है, नॉन डायरेक्शन मैंने इसलिए बोला है कि ये अट्रैक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे सपोज इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये अट्रैक्शन किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये इसलिए क्या है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल नेचर है। तो अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, आयनिक कंपाउंड के और कोवलेंट कंपाउंड के डिफरेंस की। तो अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्रिस्टलाइन वर्ड का मीनिंग होता है कि जो एटम्स होते हैं उसमें वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। रेगुलर पैटर्न में जैसे देखिए ये इसमें पहले क्या है, क्लोरीन अरेंज है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर सोडियम। देखिए एक रेगुलर पैटर्न है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार सोडियम आ रहा है, फिर से सोडियम आ रहा है, फिर से क्लोरीन आ रहा है, फिर से सोडियम, मतलब ऐसे नहीं है। तो एक रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर ट्रेंड है। तो इसमें क्या है, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, रेगुलर नहीं होती, रेगुलर होती है। तो अब बात करते हैं कोवलेंट की। कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं यूजुअली गैसेज होती हैं और यूजुअली लिक्विड्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखिए जैसे मीथेन है, मीथेन CH4 है, तो क्या है, गैस है। यूजुअली क्या होंगे, गैसेज ही होंगे। अब आयनिक कंपाउंड में देखें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। ऐसा क्यों है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, अब देखिए जैसे NaCl का एग्जांपल लिया, Na+Cl नेगेटिव, इसमें क्या अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं है ये एक दूसरे के साथ। तीसरा डिफरेंस क्या है, यानी कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और मेल्टेड। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किस कारण करते हैं, आयंस के कारण। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो आयंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बने ही किससे होते हैं, आयन से बने होते हैं। आयन से बने होने के कारण क्या होगा, उनमें वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। बट जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, उनके बीच में तो कोई आयन होता नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं पोलर। पोलर मींस जिसपे चार्ज होता है, प्लस एंड माइनस। तो जो वाटर है वो भी पोलर है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, पोलर सोलवेंट में, पोलर सोलवेंट में क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे। केमिस्ट्री में एक थ्योरी होती है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो उस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं ये, उस थ्योरी के बेस क्या करते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व रहते हैं। बट जो कोवलेंट कंपाउंड है वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, और जो आयनिक कंपाउंड है वो इनसोल्यूबल रहते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट में, बिकॉज ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर में क्या है, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड क्या है, किसमें सोल्यूबल होंगे, ऑर्गेनिक सोलवेंट में। एक और डिफरेंस इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। बट जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये हमारा क्या था, डिफरेंस इन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का देखिए,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 1, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितना है, 1। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन किसकी तरह अचीव करेगा, हीलियम की तरह। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2। तो हीलियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये किसके साथ शेयर करेगा, जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। तो देखिए ये इस हाइड्रोजन में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन में भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी। तो अब ये क्या करेंगे, ये शेयर कर लेंगे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये को और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे, ये बनेगा कोवलेंट कंपाउंड। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा होता है, मोनोवैलेंट इन नेचर, मोनोवैलेंट इन नेचर, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो मोनोवैलेंट इन नेचर। अब बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 2 और 6। अब देखिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और अपना क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब ऑक्सीजन है उसको मैं सपोज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैं इस तरह से दिखा रही हूं क्रॉस के साइन से, ये मैंने 6 क्रॉस लगाए हैं, मतलब उसके वैलेंस शेल में क्या है, उसके वैलेंस शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे वाला देखिए, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो सेकंड ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, और ये वाला इस वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह से देखिए अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट इन नेचर, डाइवैलेंट इन नेचर। अब नेक्स्ट बात करें हम नाइट्रोजन की। नेक्स्ट हम किसकी बात करें, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 2 और 5। तो देखिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूं, 3 इधर 3 इधर। तो सेकंड नाइट्रोजन ले लिया, 3 मैंने क्रॉस इधर रिप्रेजेंट कर दिए, 2 इधर रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी इलेक्ट्रॉन्स की है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये नाइट्रोजन इसके 3 के साथ शेयर कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो कितना देखिए 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं यहाँ पे, तो कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन क्या है, ट्राईवैलेंट इन नेचर, ट्राईवैलेंट इन नेचर। अब बात करती हूं मेथेन की। मेथेन जो होता है हमारे पास वो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है, और सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड किसका होता है, कार्बन का। और दूसरी बात क्या होती है, जो मेजर कंपोनेंट होता है सीएनजी का, जो मेजर कंपोनेंट हम मानेंगे सीएनजी का, वो होता है मीथेन। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए ये कार्बन है सपोज हमारे पास, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस रिप्रेजेंट कर दिया। क्रॉस रिप्रेजेंट करने के बाद अब हाइड्रोजन लेंगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। तो अब हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम इस तरह लिख देंगे। अब देखिए ये हाइड्रोजन इसके कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन कार्बन के अदर इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। चारों हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, चारों के 4 हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेंगे। और इसी तरह जो कार्बन है वो क्या कर लेगा, वो भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा इस तरह से। तो कार्बन का भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है हमारे पास ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसकी, कार्बन की और हाइड्रोजन की मीथेन में, मीथेन कंपाउंड में। तो देखिए ये कार्बन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।